सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको दूरवीक्षम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए, इसके मैं उत्तर बताने जा रही हूँ कि ताकि आपने जो लिखे हैं वो आप देख लीजिए कि आपने सही लिखे हैं गलत। ठीक है, तो ये आपका पाठ चतुर्था पाठ है, जरासंध वधम। इसके मैंने प्रश्न दिए थे, तो आप इसको मिला लीजिए फटाफट से जल्दी से। सबसे पहले बताइए, जरासंध पितु नाम किम आसीत्, उनके पिता का क्या नाम था? तो बृहद्रथस्य। ठीक है। सिद्ध पुरुषा नाम राजा नाम किम अददात्, सिद्ध पुरुष ने राजा को क्या दिया? तो क्या आ जाएगा? आम्रम। ठीक है, आम्रम दिया था यानी आम दिया था। उसके बाद जरासंध कस्य पक्षे युद्धम कृतवान, जरासंध ने किस पक्ष की ओर से युद्ध किया था? तो क्या आ जाएगा? कौरव पक्षे। आम्रम फलम लिख सकते हो, है ना, आम्र फलम लिख सकते हो। अगर फलम लिख रहे हो तो आम्र लिखोगे, और अगर आम्रम लिख रहे हो तो सिर्फ आम्रम लिखोगे। ठीक है, दोनों में से एक होगा। फिर श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण ने संकेत में क्या विभाजित कर दिया था? तो क्या आ जाएगा? राक्षसी। ठीक है, तो ये मैंने उसके उत्तर लिख दिए हैं, आप लोग मिला लीजिएगा कि आपने सही लिखे हैं नहीं। ठीक है, और इन प्रश्नों और आपके जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न ही आएंगे। तो उसमें पूरा पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, और उसमें जितने भी, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ही सही होगा। तो यानी आपको याद होना चाहिए कि वो हर एक प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम अपना अगला पाठ शुरू करते हैं। अब हमारा अगला पाठ है पंचमा पाठा दूरवीक्षम। दूरवीक्षम माने होता है दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन, जो आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। दूरवीक्षम दूरात दर्शनम इति संज्ञा विद्यते। दूरवीक्षम यानी दूरदर्शन, इसका मतलब क्या होता है? दूरात दर्शनम यानी दूर से दर्शन। ठीक है, दूर से देखना, इसलिए इसका नाम, संज्ञा मतलब नाम, विद्यते माने कहा गया है या उसे कहते हैं। ठीक है, दूरवीक्षम यानी टेलीविजन या दूरदर्शन यानी कि दूर से दर्शन, इसलिए इसे कहते हैं। दूरवीक्षम यानी दूरदर्शन किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें हमें दूर के दर्शन होते हैं, कि दूर में कोई कार्य चल रहा है, बहुत दूर कोई काम चल रहा है, कोई भी कार्यक्रम चल रहा है, उसको हम सामने से देख सकते हैं। तो दूरात दर्शनम यानी दूर से दर्शन। फिर है दूरवीक्षस्य आविष्कारा 19वीं शताब्दे जनवरी मासस्य 5विंशति दिनांके यानी 25 जनवरी सन 1926 ईस्वी में अभियंता जॉन वेयर्ड महोदयेन कृतम। तो दूरदर्शन का आविष्कार, दूरवीक्षस्य आविष्कारा यानी दूरदर्शन का आविष्कार 19वीं यानी 19वीं शताब्दी में जनवरी महीने की 5विंशति यानी 25 तारीख को, दिनांक माने तारीख को, अभियंता यानी इंजीनियर को हम हिंदी में अभियंता कहते हैं और संस्कृत में भी कहते हैं अभियंता, जॉन बेयर्ड महोदय ने किया था। तो ये जितने मैं यहाँ पे जो पाठ पढ़ा रही हूँ उसमें ध्यान रखिएगा कि हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं कि दूरदर्शन का आविष्कार कब हुआ था, या दूरवीक्षण से आविष्कारा कदा अभवत, तो दूरदर्शन का आविष्कार कब हुआ था? तो आप डेट्स कई सारी दिनांक दी गई होंगी, उसमें से आपको देखना पड़ेगा। तो ये आप देख लीजिएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा इन सब चीजों को। फिर से मैं पढ़ा देती हूँ एक बार। दूरवीक्षस्य दूरात दर्शनम इति संज्ञा विद्यते, यानी दूरदर्शन यानी दूर से दर्शन, इसलिए इसे कहते हैं। दूरवीक्षस्य आविष्कारा दूरदर्शन का आविष्कार 19वीं शताब्दे जनवरी मासस्य 5विंशति दिनांके अभियंता जॉन बेयर्ड महोदयेन कृतम। दूरदर्शन का आविष्कार 19वीं शताब्दी में जनवरी महीने की 25 तारीख को इंजीनियर या अभियंता जॉन बेयर्ड महोदय ने किया था। एन सिद्धांतेन आकाशवाणी कार्यम करोति। एन सिद्धांतेन माने जिस सिद्धांत से आकाशवाणी कार्य करता है, तेन पर्याप्त माध्यमेन उस पर्याप्त माध्यम के द्वारा ही दूरदर्शन यंत्रम कार्यम करोति, उसी यंत्र से दूरदर्शन भी कार्य करता है। मतलब जिस सिद्धांत से यानी जिस तरीके से आकाशवाणी काम करता है, उसी पर्याप्त माध्यम से दूरदर्शन का यंत्र भी काम करता है। दूरवीक्षम वयम न केवलम पश्यामा, दूरदर्शन से हम न केवल देख सकते हैं बल्कि श्रवणम चा कुर्मा, बल्कि सुन भी
सकते हैं। मतलब दूरदर्शन के द्वारा जो टेलीविजन है इसके द्वारा हम खाली सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि आकाशवाणी का क्या काम होता है, उसमें हमें चेहरा नहीं दिखाई देता कि कोई भी कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम देख नहीं सकते कि वो क्या कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन टेलीविजन में हम देख सकते हैं कि क्या कार्यक्रम चल रहा है, उसको हम सामने देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जिस सिद्धांत से आकाशवाणी काम करता है उसी पर्याप्त माध्यम से दूरदर्शन का यंत्र भी काम करता है। दूरदर्शन को हम न केवल देख सकते हैं बल्कि सुन भी सकते हैं। दूरवीक्षम निवर्तमान जीवनम बहु प्रभावितम कृतम। दूरदर्शन ने निवर्तमान माने वर्तमान जीवन में वर्तमान जीवन को बहुत प्रभावित किया है। विशेषता भारत देशो यत अधिकांशतः जना अशिक्षिता समस्या उन्मुखा च सन्ति। दूरदर्शन ने वर्तमान जीवन को बहुत प्रभावित किया है, विशेषकर भारत देश में जहां अधिकांश माने अधिकतर जना माने लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षित माने बिना पढ़े लिखे हैं और समस्या से ग्रसित हैं। समस्या उन्मुखा माने समस्या से ग्रसित हैं, यानी समस्याओं की ओर वो ज्यादा घिरे हुए हैं। संति माने है। ठीक है, तत्र अस्य उपयोगिता वृद्धि मापनोति। तत्र माने वहां, अस्य माने इसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। वहां इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। मतलब जहां पर लोग बहुत अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो वहां इसकी उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? आपको पता है, टेलीविजन के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। जो हम नहीं जान पाते उन सारी बातों की जानकारी हमें टेलीविजन के माध्यम से प्राप्त होती है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो हम लोगों को ज्ञानवर्धक हैं, वो हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। तो हम सब मेरे सबसे आप बच्चों से भी यही कहूंगी कि मैं सभी बच्चे ज्ञानवर्धक चैनल्स को देखें, ना कि आप और दूसरे चैनल्स को देखें। जो आपके ज्ञान को बढ़ाएं उन चैनल को देखें आप, तो इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आगे, अनेन जनसाधारणम शिक्षितम कर्तुम शक्नोति। इससे इस प्रकार जनसाधारण माने जो जन सामान्य लोग हैं, हमारे जो आम जो लोग हैं उनको शिक्षित कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारे जो साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो शिक्षित कौन करता है उनको? दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन। ठीक है, तो इस प्रकार जनसाधारण लोगों को भी शिक्षित कर सकता है। आगे देखिए, भारतीय कृषकान यानी भारतीय किसानों को कृषि क्षेत्र से, खेती के क्षेत्र की जो खेती इससे संबंधित है ना, खेती से संबंधित आधुनिकतम साधनोपयोगिता शिक्षा दातुम शक्नोति। भारतीय किसानों को खेत से संबंधित आधुनिकतम साधनोपयोगिता, साधनों की यानी जितने भी साधन होते हैं, जो खेती करने के जो साधन होते हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में शिक्षा दातुम शक्नोति, शिक्षा दे सकता है। ठीक है, ये भारतीय किसानों को खेती से संबंधित आधुनिक साधनों की उपयोगिता की शिक्षा दे सकता है। सिंचन कार्यन केन प्रकारेण कदा वा कर्तव्यम। सिंचाई का काम केन प्रकारेण माने किस प्रकार से और कदा वा कर्तव्यम कब करना चाहिए। ठीक है, जो हमारा सिंचाई का काम होता है, जो खेत होते हैं, जो किसान जिस प्रकार अपने खेतों की देखभाल करते हैं, तो उनको क्या बताता है ये कि सिंचाई का काम किस प्रकार से और कब करना चाहिए। कीटनाशका प्रयोग कदा केन प्रयत्नेन वा कर्तव्य। और कीटनाशकों का मतलब जो कीड़ों से बचाने वाली जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं, उसका प्रयोग कदा माने कब और केन प्रयत्नेन माने किस प्रकार से करना चाहिए। कर्तव्य माने करना चाहिए। आगे, विभिन्न फलीभूत पादपानाम केन प्रकारेण आरोपण। विभिन्न माने विभिन्न प्रकार के, फलीभूत पादपान यानी बहुत अधिक अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनको केन प्रकारेण आरोपणम मतलब किन प्रकार से, किस प्रकार से आरोप किया जाए। आरोप मतलब उनको बोया जाए। ठीक है, इतस्मान ज्ञानान इन सब का ज्ञान दूरवीक्षम प्रभावपूर्ण वर्णितम शक्नोति। इस सब का ज्ञान दूरदर्शन प्रभावपूर्ण रूप से वर्णित कर सकता है या प्रभावपूर्ण रूप से वर्णित कराया जा सकता है। प्रभावपूर्ण मतलब असरदार, मतलब जिसका कोई प्रभाव पड़े, जिसका कोई असर पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार जो है दूरदर्शन इन सबको जानकारी प्रदान करता है। उपग्रहाणाम सहायनेन अधुना संपूर्ण पृथिव्याम ऋतु संबंधिना चित्राणि दूरवीक्ष्य दृश्यम। उपग्रहाणाम सहायनेन मतलब उपग्रहों की सहायता से संपूर्ण पृथ्वी के मौसम संबंधी, ऋतु माने मौसम संबंधी चित्र दूरदर्शन दिखाता है।
मतलब जो भी उपग्रहों की सहायता से, उपग्रह लगे हुए हैं, जो हमारे सैटेलाइट्स लगी हुई हैं, उनकी सहायता से पूरी पृथ्वी के मौसम संबंधी के जो चित्र हैं, मौसम से संबंधित जो चित्र हैं, वो दूरदर्शन दिखाता है। आगे देखिए, शिक्षा क्षेत्रों अयम बहु उपयोगी वर्तते। शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत उपयोगी है। ठीक है, जो जितने भी शिक्षा के से संबंधित जो भी है, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। अयम शिक्षा सजीव सरसा मनोरंजकश करोति। यह शिक्षा को सजीव, सरस और मनोरंजक करती है। मनोरंजक मतलब सजीव करती है, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे मानो ये सामने ही हो रहा है। और सरस माने रस के साथ, तो सरस हो गया। और मनोरंजक माने मनोरंजक भी बनाती है ऐसे। दूरवीक्षम आदर्श अध्यापकम एव अस्माकम पथ प्रदर्शनम करोति। दूरदर्शन आदर्श अध्यापक के समान, वेव माने समान, आदर्श अध्यापक के समान, अस्माकम पथ प्रदर्शनम करोति, हमारा पथ प्रदर्शन यानी रास्ता हमें दिखाता है। मतलब कि जो दूरदर्शन, जैसे एक अध्यापक, जो आदर्श अध्यापक होता है, वो अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है कि हमें उन्हें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं। इसी प्रकार दूरदर्शन भी है, वो भी आदर्श अध्यापक की तरह ही हमारा पथ प्रदर्शन करता है। दूरदर्शने चुंबकत्व गुणम भवति। दूरदर्शन में चुंबक का गुण होता है। यह सरलताया असमान आत्मनम प्रति आकर्षण करोति। जो दूरदर्शन, जैसे चुंबक का क्या काम होता है, चुंबक जो होती है वो चीजों को आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। इसी प्रकार तो दूरदर्शन में भी ये गुण है, ये हमें आसानी से अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब दूरदर्शन एक ऐसा, टेलीविजन एक ऐसा साधन है जिसकी तरफ हम अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं, उसमें चुंबक का गुण होता है। ठीक है, अयम अनेन प्रयोगात्मक विधे पाठम प्रस्तुत होती। यह अनेक प्रयोगात्मक तरीके से, यानी प्रैक्टिकल ज्ञान भी हमें उस तरह का भी प्रयोगात्मक होता है, प्रैक्टिकल इंग्लिश में बोलेंगे तो ये हमें अनेक प्रयोगात्मक विधि का ज्ञान भी देता है। मतलब हमें प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है, बताता है कि किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए या किस प्रकार से कार्य होता है। आगे देखिए, दूरवीक्षे देश विदेशों चलायमाना विविध क्रीडा स्पर्धना आनंदमपि दर्शक वृंता सुगमताया प्राप्नुवन्ता। दूरदर्शन के द्वारा देश विदेश में चलायमान माने चल रहे अनेक क्रीडा स्पर्धानिना मतलब खेल क्रीड़ाओं को, जो खेल की क्रीड़ाएं होती हैं, खेल की स्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है, और आनंदमपि दर्शक वृंता सुगमताया प्राप्त होती, और उससे आनंदित दर्शक समूह को आसानी से हम तक पहुंचाता है। सुगमताया माने आसानी से हम तक पहुंचाता है। मतलब कि दूरदर्शन देश विदेश में चलने वाले विभिन्न खेल और उससे आनंदित दर्शक समूह को आसानी से हम तक पहुंचाता है। फिर अयम व्यायाम गृहशास्त्र हस्तकौशला नृत्य क्रिया गायन समाचारा वाणिज्य दिनेषु च सर्वेषु विषयेषु अनेक रोचक सामग्री प्रस्तुति करोति। यह अयम माने यह, व्यायाम यानी कसरत, गृहशास्त्र यानी घर का जो गृह विज्ञान होता है, हस्तकौशल यानी दस्तकारी या हस्तकौशल जो हाथ से काम किया जाता है, नृत्य क्रिया यानी कि जो नाच है, गायन माने गाना, समाचारा माने समाचार, ठीक है, वाणिज्य माने व्यापार से संबंधित, सर्वेषु विषयेषु सभी विषयों की अनेक रोचक सामग्री हम तक प्रस्तुत करता है। ठीक है, जितने भी सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, ये सब हमें किसके माध्यम से प्राप्त होती हैं? दूरदर्शन के द्वारा। वर्तमान समय मानवा तस् अनुपस्थिति कष्टम प्राप्त मन्यते। वर्तमान समय मानव उसकी अनुपस्थिति, मतलब वो अगर हमें नहीं प्राप्त होता है तो उसे क्या करता है? मानता है कष्टकारी मन्यते, कष्टकारी मानता है। मतलब अगर एक भी दिन आपका टेलीविजन बंद हो जाए या कुछ हो जाए, बहुत दिन के लिए खराब हो जाए, तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि कुछ कमी है या कुछ रह गया है। ठीक है, तो टेलीविजन से मनुष्य अगर उसकी अनुपस्थिति है, मतलब वो हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हमारे पास उपस्थित नहीं है, तो हमें क्या होता है? कष्ट प्राप्त होता है। परंतु जीवनोपयोगी वस्तुनि आवश्यकता अधिकम न प्रयोज्यते। लेकिन जीवन की उपयोगी वस्तुओं की अधिक आवश्यकता से अधिक उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो दूरदर्शन है वो हमें हमारे लिए मतलब फायदेमंद तो है, लाभदायक तो है, साथ ही साथ वो हमें हानि भी पहुंचाता है। तो इसीलिए जो भी जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं उसका आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए।
लेकिन ये जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि टेलीविजन नहीं है तो हमारा जीवन रुक जाएगा या हमारे जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। वो हमारे लिए आवश्यक है, वो हमारे लिए ज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि वो उसके बिना हम अपना जीवन नहीं चला सकते। और मेरे सब बच्चों से यही गुजारिश करूंगी, यही मेरे सबसे बच्चों से यही कहना होगा कि सभी बच्चे दूरदर्शन अगर देखें, टेलीविजन देखें, लेकिन उसमें अपने ज्ञान को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि सा केवलम साधनम नास्ति साध्यम, यह केवल साध्य है, साधन है ना, साध्य नहीं है। मतलब ये केवल एक हमारे ज्ञान को बढ़ाने का साधन है, ये हमारी पूरी जीवन नहीं है, हमारा पूरा जीवन नहीं है ये कि इसी से हमारा जीवन चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा पाठ पढ़ा दिया आपको। आशा करती हूँ कि सारे इजी पाठ है, बहुत आसान पाठ है ये। तो क्योंकि जितने भी जतन शब्द दिए हुए हैं इसके सबके आपको हिंदी अनुवाद आपको अधिकतर मालूम ही होंगे, और बाकी मैंने आपको बता दिए हैं। और कुछ रह गया तो अगर वो इसमें यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं उसमें से आप देख सकते हैं। वैसे मैंने अधिकतर सारे शब्दार्थ आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ जाएगा। और इसकी एक्सरसाइज का मैं वीडियो अभी बनाकर आपको भेज दूंगी, ठीक है।